यंगस्टर्स का आज ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है दोस्तों कि वो ये है कि ये दूसरा शख्स मुझे ब्लॉक क्यों कर देता है, मेरी फीलिंग की परवाह नहीं करता, मुझे इग्नोर करता है। मुझे वो शख्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है और मुझसे उसने वादा किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, और उसके बाद अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और मैंने इतने फेक आईडी बनाए, इतने फेक नंबर्स भी लिए, तब भी वो मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन रख देता है और मेरे मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देता। दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं, यंगस्टर्स पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी, जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और इस टिप्स को आप लोग अपनाइए, आप यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी बेकार चीज़ों के लिए नहीं है। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता तो आप उसकी परवाह करें और आप अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को ज़ाया कर दें। उसके लिए आपको करना ये होगा, आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी दोस्तों, और मेरी आवाज़ के साथ फिर से आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मेरा गला बहुत ख़राब है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, अंजुम आपी आप लोग का वेलकम करती हैं दोस्तों। आज की हम टिप्स देखते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि याद रखिए, किसी ने कहा है जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है ना, वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करता। अच्छा, जितने भी लोग मुझसे ये बात पूछते हैं ना अपने ब्रेकअप के बारे में, तो मैं हमेशा उनसे यही सवाल करती हूँ। मैं पूछती हूँ आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी मसरूफियात क्या है। तो वो हमेशा आगे से मुझे जवाब देते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम छोटे हैं, हमारे काम करने की उम्र नहीं है, अभी तो हम स्टूडेंट है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी ये जो प्रॉब्लम या मसले का जो एज है दोस्तों, वो आप सोचें कि कौन सी एज होगी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ, आप लोग इस पर रिप्लाई कीजिएगा। तो ज़्यादातर लोग जो इस प्रॉब्लम, इस मसले के शिकार होते हैं ना बच्चे, उनको ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं होता, उनका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, सोचो, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप क्यों किसी को ब्लॉक करोगे? यानी कि आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे इंसान हो, और आप अगर एक अच्छे इंसान हो तो आपको क्यों गिल्ट हो रहा है कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया? और आप तो अच्छे हो, आप क्यों परवाह करो किसी की? तो जब आप अच्छे इंसान हो, आपको कोई गिल्ट नहीं है, तो आपको मूव ऑन करने में आपके लिए ये बहुत आसानी होगी, बहुत इजी होगा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, मूव ऑन करना उस इंसान के लिए मुश्किल होता है जो दूसरे इंसान के साथ कुछ गलत करता है, क्योंकि जो गिल्ट है ना उसका, कभी उसको जीने नहीं देता। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, आप अपने नाम को गूगल कीजिए और देखो वहाँ आपका नाम आता है या नहीं आता। गूगल आपके नाम को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता, या वो गूगल आपको जानता है या नहीं जानता। अगर नहीं जानता दोस्तों, वहाँ पर आपका नाम नहीं आया, तो ये एक रीज़न आपके सामने है बहुत बड़ा, जो आपको मूव ऑन करने में आपकी मदद करेगा। आपको अपने सामने एक मिशन दिख गया, अरे मैं दुनिया में आया हूँ और मैंने इतने साल ऐसे गुजार दिए अपने इन सब छोटी छोटी चक्करों में, मेरा नाम तो गूगल पे भी नहीं है, जो कि गूगल हर एक को जानता है। तो अपना कुछ ऐसा काम कीजिए जो अपने पेरेंट्स को, अपने से जुड़े लोगों को, खुद अपने आप को प्राउड करवाओ। कुछ यूनिक करो कि आपके सामने एक गोल हो और आप उसकी तरफ बढ़ सको। ये जो छोटे छोटे मसले हैं ना ज़िंदगी में, इनसे निकल पाओ, इनको छोड़ दो, फोकस करो अपने गोल पे, अपने अचीवमेंट्स को देखो, और ये देखो कि दुनिया में कितना लोग काम कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं, और बाहर निकल के ज़रा ये देखो कि दुनिया में हर कोई कुछ करना चाहता है, और मैं इस चीज़ों में लगा हुआ हूँ।
इसलिए तो नहीं आया ना मैं दुनिया में। ये मिसाल ऐसी है दोस्तों, जब इंसान बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है तो उसको चीज़ें कितनी छोटी छोटी नज़र आती है ना, वो ध्यान भी नहीं देता है। इतने बड़े बड़े ट्रेलर्स, गाड़ियाँ, सब उसको छोटे छोटे नज़र आते हैं। और वही इंसान अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होता है या ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा होता है तो उन चीज़ों में इतना उलझता रहता है, परेशान हो जाता है कि कितना ट्रैफिक है, कितना ये है, सब है, गंदगी है, परेशानी है, मुश्किल है। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और आपको इन सब का पता तब चलेगा आप जब 40 साल का या 50 साल का हो जाता है। तो इस एज को हंसेगा इंसान कि देखो, या तो अचीव कर गया वो अपने गोल्स को, तो वो कहेगा देखो मुझे अच्छी मशवरा, अच्छी राय मिल गई और अच्छी काउंसलिंग मेरी हो गई, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो इंसान 40-50 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो रोएगा इस दिन को कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। तो इसलिए आप अपना सबसे पहला काम कीजिए कि गूगल कीजिए अपने नाम को। अगर गूगल आपका नाम रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा है तो आपको बहुत बड़ा एक रीज़न है कि आपको एक अच्छा सा यूनिक कोई काम करना है जिससे कि दुनिया में आपका नाम हो और आप फेमस हो और आप कुछ करें और आपके लिए गोल सेट करो। और एक बात और दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दूसरे शख्स को अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए मैं फेमस हो रहा हूँ, नहीं, अपनी पोटेंशियल को दिखाइए, अपने आप को प्रूव करिए, अपने आप को प्राउड कराइए। दूसरा शख्स तो आपको मालूम है 95% जो लोग हैं ना वो हमें आगे चल के ज़िंदगी में खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, उनसे कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना रहिए कि हम उनको, वो लोग हमें देखेंगे या हम उन्हें दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को लगन से लगाइए और कहिए कि मुझे इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे बेकार नहीं जाना, मुझे कर कर जाना है काम, मैं लोगों के काम आऊँ, मैं इस दुनिया में लोगों के फ़ायदे की चीज़ बनूँ, मैं इंसान हूँ तो इंसान का हक अदा करके जाऊँ। और दूसरे ये दोस्तों, इस चीज़ से सोचने की, बिल्कुल डिस्टर्ब होने की बिल्कुल बस ज़रूरत नहीं है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर देगा वो थोड़े दिनों बाद, ये कर देगा वो शख्स जो भी है। तो क्योंकि हो सकता है इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में सोचें ना, आपने उसको इतना परेशान कर दिया हो कॉल कर करके या किसी और दूसरे रीज़न से उसने अपने आप को खुद ओवरकम नहीं हो पा रहा हो, खुद मूव ऑन नहीं हो पा रहा हो, तो इसलिए उसने ये कदम उठाया। और जब आपको वो अचीवमेंट देखेगा थोड़े दिनों बाद तो आपको एक नए स्टाइल में, नए ढंग में, नए इंसान के रूप में आपको देखेगा। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचो, कभी ये मत सोचो कि ये हो गया तो वो हुआ तो यूँ हो गया। पॉजिटिव ही इंसान पॉजिटिविटी को अपने साथ कैरी कर सकता है। नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है, नेगेटिव इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और डिप्रेशन तो बिल्कुल एक जाना ही नहीं चाहिए। हमेशा जब आप देखो, मैंने आज बल्कि मेरी जो हेल्पर है घर में वो मुझे बता रही थी कि वो डिस्टर्ब थी, तो मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी। मैं कह रही थी कि देखो तुम डिस्टर्ब क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तो कहती है ऐसे ही बस। मैंने कहा कभी ये मत सोचो कि दिमाग तुम्हारे साथ तुम्हें इस्तेमाल करे, तुम्हारी बॉडी में दिमाग है, माइंड तुम्हारी बॉडी में है, तो तुम अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाओ। अपने हिसाब से माइंड को चलाओगे तो वो ज़रूर तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिविटी की तरफ उसको धक्का दो बार बार, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप इन टिप्स के ऊपर ध्यान दीजिए, इनके ऊपर अमल कीजिए, मुझे यकीन है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको उसके शख्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपको टॉलरेट कर रहा है। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत है जो कि आपको सेलिब्रेट करता है, आपको खुशियाँ देता है, आपके साथ इंजॉय करता है, आपको इज्जत देता है, आपको मान देता है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में जिए, अपने कामयाब होइए। आज से 5 साल बाद मैं आपको देखूंगी इंशाल्लाह, मेरी भी ज़िंदगी रही तो, और मैं देखूंगी आप कहाँ कामयाब पहुँच जाएंगे। तो ज़िंदगी में खूब ज़्यादा इंजॉय करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। एक और बात ये ज़िंदगी में देखें, जब तक पेन नहीं होता तो गेन नहीं होता। अगर ये पेन आया है ज़िंदगी में तो ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया आपके लिए और आपको बहुत कामयाबी होने वाली है। क्योंकि इंसान को जब
किसी चीज़ से धक्का लगता है तभी वो असल चीज़ पे आता है। तो इसलिए अपने गोल सेट कीजिए, अपने आप को कामयाबी की तरफ बढ़ाइए, कोई यूनिक काम सोचिए और काम करिए और लगन के साथ। मेरी ऑल द बेस्ट आप लोग के साथ पूरी है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। संजू मापी की तरफ से सी यू।